नमो नारायण। मेरा सवाल दाती जी महाराज से है। कारोबार चल रहा है और वो चल ही रहा है, उसमें गति नहीं है, तो आप हमें कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे महादेव प्रसन्न हो जाए और हमारा कारोबार, हमारा व्यापार दौड़ पड़े। दाती जी महाराज, नमो नारायण। जी जी, मैं सुन रहा हूं। जी जी जी, श्रावण का महीना है और श्रावण का महीना महादेव को बहुत प्रिय है साथियों। और आज शुक्रवार का दिन है, 18 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन। ये उपाय 2 बार करना है, सुबह सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले और शाम सूर्यास्त से ठीक 12 मिनट बाद। आज शुक्रवार है, 18 जुलाई है, श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र स्वामी केतु देव है। और जो उपाय बताना जा रहा हूं बड़ा अद्भुत, क्योंकि उपाय है कि व्यापार में, कारोबार में लाभ कैसे, कारोबार में धन में बढ़ोतरी कैसे हो, घर में सुख शांति कैसे हो, बरकत कैसे हो, बचत कैसे हो। विश्वास करिएगा साथियों, ये उपाय मैंने भी किया है और आपको भी बता रहा हूं। किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये उपाय प्रारंभ करना और लगातार 43 दिन करना है। करना क्या है, बड़ा साधारण, श्रावण में प्रारंभ करना है। ये उपाय सदा श्रावण के महीने की अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रारंभ होता है और अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और आप 40 दिन नहीं कर सकते हैं तो 3 अष्टमी जरूर कर देना, अद्भुत रहेगा। क्या करना है, छोटा सा उपाय, क्या करेंगे, बेलपत्र ले लीजिए। उस बेलपत्र पर प्रत्येक दल पर 3 पत्ते होते हैं, प्रत्येक दल पर एक जावित्री रख दीजिए। 7 दाने अखंडित चावल रख दीजिएगा, 7 दाने अखंडित चावल रख दीजिए। एक कमल का पुष्प या मोगरे का पुष्प रख दीजिए। अब इस बेलपत्र को जहां अशोक सुंदरी की जगह है उस पर स्पर्श कराइए, मन से प्रार्थना करिए और पुनः भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। जब भी आप जल अर्पित करें, कुछ बातों को ध्यान रखें। भगवान शिव को जल अर्पित करते समय लोटा या कलश शिवलिंग को स्पर्श नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाखून नहीं लगने चाहिए। यदि आप माता बहनें करते, चूड़ियों का ध्यान रखना चाहिए कि वो भगवान शिव के शिवलिंग पर रगड़ नहीं खाए। मतलब ऐसी कोई सामग्री जिससे प्रभु को चोट लग सकती है, उससे बचना चाहिए। ये भाव है भाई, और भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको बचता भव से बेड़ा पार है। इस बात का ध्यान करके देखिएगा ये उपाय। या तो लगातार 40 दिन करिएगा या फिर 3 अष्टमी कर लीजिएगा। व्यापार बढ़ेगा, धन आएगा, घर में बरकत होगी, बचत होगी। न मना रहे, न मना रहे, न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम
गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।